हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज के नए सेशन में हम लोग TRE 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट करेंगे, है ना। 71 टू इसका इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखेंगे 90 तक का, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 71, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। क्या वो CPU होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज नथिंग बट अ CPU। CPU का पूरा नाम कमेंट कीजिए कि क्या होता है। चलिए 72, द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये कौन से जनरेशन में आया था? तो ये आपका सेकेंड जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेल के द्वारा, करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या आया था कि 4004 ये सीरीज था इंटेल का, ये लॉन्च किया गया था। और थर्ड जनरेशन में जो है आपका 8086 को लाया गया था, ठीक। ये सेकेंड जनरेशन में 8085 था और थर्ड जनरेशन में ये 8086 को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये आपका 1971 में इंटेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जो ये 404 माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें जो आपका 4 बीट जो होता है, 4 बीट आर्किटेक्चर पे वर्क करता था, है ना। प्रोसेसर का बीट जो था 4 बीट था। देन इसको इम्प्रूव करके आपका 8 बीट लाया गया सेकेंड में, है ना। इसमें आपका जो सेकेंड बीट है, सेकेंड जनरेशन जो है, इसमें आपका आ गया था 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर। और थर्ड जनरेशन में आपका 16 बीट को यूज किया गया था, 16 बीट। और अभी जो लेटेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइप है वो 32 आर्किटेक्चर है, 32 बीट आर्किटेक्चर और 64 बीट आर्किटेक्चर, करेक्ट। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 72 का करेक्ट आपका हो जाएगा कि ये सेकेंड जनरेशन में आया था। 73, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ अ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। क्या साइज 4 GB था या 16 MB और 16 GB? ये फर्स्ट जनरेशन जब था उसमें 8 to 16 MB यूज किया गया था, करेक्ट। बट ये सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में ये 4 GB यूज होता था, जिसमें 32 बीट जो है आपका एड्रेस बस होता था। एड्रेस बस का साइज जो था आपका 32 बीट था। तो ये 32 बीट इक्विवेलेंट हो जाता है 4 GB, करेक्ट। कैसे होगा? ये इसका 2 to the पावर जो होता है ये आपका एड्रेस बीट का साइज हो जाता है ना, बीट ऑफ एड्रेस। यहाँ लिख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ बस बीट, करेक्ट। तो यहाँ देखिए कि 32 है तो 32 2 to the पावर 32, करेक्ट। डेट इज, अगर हम लोग देखें कि 2 to the पावर 2 इंटू 2 to the पावर 30 लिख सकते हैं। तो ये आपको ये किसके इक्विवेलेंट है? GB के बराबर, करेक्ट। 2 to the पावर 4 एंड यहाँ से ये GB आ गया। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये जो है 2 to the पावर 10 जो है ये KB होता है, 2 to the पावर 20 जो है ये MB होता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि 4 GB का यूज किया गया था, मैक्सिमम साइज जो था 4 GB था। चलिए आपका 74, द CPU ऑन अ सिंगल चिप इज व्हाट। तो ये जब भी CPU ऑन अ सिंगल चिप, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है ना। CPU मेरा क्या है? क्या है मेरा? माइक्रो प्रोसेसर, राइट, प्रोसेसर है। तो ये करेक्ट आपका ये हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा कि अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल देखें तो आपका कंप्यूटर जो हो गया, है ना। कंप्यूटर जितने आ गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। सुपर कंप्यूटर जो आता है, सुपर कंप्यूटर हो गया, AI, ये सारी चीज़ों में
माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ 75 देखिए कि कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड व्हाट, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है कि जब भी कंप्यूटर अगर सिंगल चिप पे इनबिल्ट है, सपोज दैट कैसा होगा कि ये आपका इसी में आपका सीपीयू भी होगा, प्रोसेसर भी होगा, इसी में स्टोरेज के लिए स्टोरेज कैपेसिटी, इसी में मेमोरी भी होगा और आपका प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर भी होगा। तो इसे बोला जाता है माइक्रो कंट्रोलर, है ना, स्मॉल होता है साइज में। तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे आप लोग देखे होगा कि आपने जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ना, जैसे एसी हो गया, करेक्ट, एसी में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है जिससे टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। उसी तरह आपका फ्रिज हो गया, ठीक, फ्रिज उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है जो वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज जो होता है वो रोबोटिक क्षेत्र में होने लगा है, होता है ना रोबोटिक क्षेत्र में। जैसे कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्शन है, सपोज डैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मूव कर रहा है और यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो ये स्कैन करके ये आपको एक आउटपुट जनरेट करके देगा कि आगे एक ऑब्स्टेकल डाला हुआ है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा हो रहा है ना। तो इस तरह का यूज माइक्रो कंट्रोलर में होता है। तो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप नथिंग बट अ माइक्रो कंट्रोलर। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 76 से द विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या वो माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है या जॉयस्टिक? तो आपका ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक है ना, और माउस से भी हम लोग वीडियो गेम को प्ले कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट डी हो जाएगा आंसर। चलिए आपका 78 क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज यूज टू स्टोर अ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। तो अपडेट मुझे नहीं चाहिए, तो उसको कहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, वैसा जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे मेरा सीपीयू जो है एक्सेस ना कर पाए, है ना। दैट इज क्या है, मेरा रोम, है ना। यहाँ पे सीपीयू का कोई एक्सेस नहीं होता है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपका पड़ा हुआ है वो रीड ओनली, इसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, है ना। ये सिर्फ रीड करने के लिए ही आपका यूज में आता है। तो इसमें अगर कोई चीज़ पड़ा हुआ है तो अपडेट नहीं होगा। तो करेक्ट आपका रैम हो जाएगा। ये स्टैटिक रैम होता है, ये डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट आपका स्टैटिक रैम है। जो आपका कैसे होता है वो आपका स्टैटिक रैम का ही पार्ट होता है। तो 77 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रोम। 78 द विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ लेजर। लेजर का यूज किस में होता है, ये आपका सीडी ड्राइव में होता है ना। मैग्नेटिक टेप जो होता है उसमें लेजर का यूज किया जाता है। ये सीडी ड्राइव है ना, डीवीडी सब जो यूज होता था पहले, कैसेट वगैरह, तो उसमें एक लेप लगाया जाता था मैग्नेटिक टेप, लेजर पे, लेजर बीम इमिट करता था तो उस पर रन होता था चीज़ें। तो सीडी ड्राइव है ना। रैम और हार्ड डिस्क ये नहीं होता है, करेक्ट, इसमें लेजर कंटेन नहीं करता है। चलिए 79 अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। असेंबलर का ये काम होता है, असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये असेंबलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है कि ये हार्ड जो मेरा लैंग्वेज है, हार्ड लैंग्वेज दैट इज कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, है ना, ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज है, जो मशीन के द्वारा इजीली रीड ना कर पाए, मशीन के लिए कौन सा इजी लैंग्वेज है, बाय बीट जो होता है ना, 0 और 1 का फॉर्म जो होता है बाय, तो 0 और 1 बाइनरी जो फॉर्म होता है ना, बाइनरी जिसको बोलेंगे, तो ये इजी होता है। तो ये जो हार्ड लैंग्वेज को ना मशीन लैंग्वेज, मशीन इक्विवेलेंट दैट इज 0 और 1 के फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ये कंपाइलर। तो कंपाइलर यूज होता है ना। लिंकर क्या करता है, लिंकर जो है अगर आपका प्रोग्राम है तो उसमें इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें आप स्टार्टिंग में आप ऐड करते हैं प्रोटोटाइप, हैज इंक्लूड
इस टाइप का इंक्लूड जो आप इसमें जो फाइल सेंड करते हैं ना, फाइल डालते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए studio.h लिखते हैं, या कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए conio.h लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम का यूज होता है। तो इसको लिंक करता है आपका, अगर मेथड कहीं पे यूज हो रहा है, सपोज सी आउट यूज हो रहा है, तो सी आउट नहीं पता है कंपाइलर को कि क्या है ये, तो जो आपने यहाँ पे studio.in या io.h आपने लिखा है, तो उसको उसमें इसका मेथड का जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसको लिंक कर देता है। तो लिंक का काम समझ गए। चलिए, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 78 का 79 का कि असेंबलर यूज होता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, अ कंप्यूटर program that convert a high level language program into a equivalent machine language। तो अभी हम लोग पढ़े कि जब भी हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाए, हाई लैंग्वेज क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, इक्विवेलेंट किसके, मशीन लैंग्वेज के, तो कौन करेगा, ये कंपाइलर मेरा करेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 81 a computer program that translate a high level language program into machine language, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, अगर लाइन बाय लाइन अगर जिक्र हो कि लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, तो वो आपका इंटरप्रेटर करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। बट आपका कंपाइलर जो है होल सेगमेंट को, अगर होल पेज को एक ही बार में वो कंपाइल कर देता है ना, वन टाइम, करेक्ट। बट ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, पहले ये इसको कंपाइल करेगा, देन इसे करेगा, देन इसे, इस तरह से इंटरप्रेटर वर्क करता है। तो आपका करेक्ट आंसर 81 का इंटरप्रेटर हो जाएगा। चलिए 82, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो भी होता है, बट ओरेकल जो है ये डेटाबेस DBMS में यूज होता है, करेक्ट, DBMS में यूज होता है। तो ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा गया है। 83, a software that run on a computer hardware and serve as a platform of other software to run is called, क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एज ए प्लेटफॉर्म वर्क करता है अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, और हार्डवेयर को वर्क करता है। चलिए 84, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। तो आपका फॉर्मेट और फोल्डर ये सिस्टम टूल है, और कौन सा सिस्टम टूल होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप सुने होंगे, तो सारे आपका सिस्टम टूल में आ जाता है। बट नोट पूछा गया तो सैंडिक्स जो है ये यूजर लेवल पर वर्क करता है, सैंडिक्स जो आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सारे चीज़ आपका सिस्टम टूल नहीं माना जाता है, तो करेक्ट आपका ए हो जाएगा। 85, अ कीज यूज टू डिलीट फाइल विदाउट फॉलोइंग टू इट स्टोर अ रिसाइकल बिन इज। तो ये क्या होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट हम लोग अगर प्रेस करें तो ये आपका डायरेक्ट विदाउट रिसाइकल बिन में गए ये डिलीट हो जाता है, राइट। चलिए 86, द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर ई। तो 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है आपका, देखिए तो स्टोर करने के लिए डेटा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक कंप्यूटर बनाने के लिए, एक कंप्यूटर को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेटा, और ये डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए, दैट मीन्स मेमोरी हो गया, है ना, मेमोरी चाहिए। अब ये डेटा मेरा स्टोर कर लिए तो ये प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस करने के लिए मेरा क्या है, प्रोसेसर चाहिए, है ना, प्रोसेसर चाहिए, करेक्ट। अब ये प्रोसेस हो गया तो अब इसे क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे या इनपुट करेंगे, है ना, आईओ का नीड पड़ेगा। तो ये मेन जो है प्राइमरली जो है ये इतना कंपोनेंट तो चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटर को बनाने के लिए मेरा इतना ये 3 कंपोनेंट तो चाहिए कि डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए, प्रोसेस करने के लिए, और आउटपुट करने के लिए, इनपुट करने के लिए आपका डिवाइस चाहिए, जो आपका डेस्कटॉप हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, इनपुट के लिए कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकता है, करेक्ट। तो आपका इसमें से मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, और इनपुट आउटपुट हो गया, तो करेक्ट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ALU जो है आपका CPU का ही पार्ट है, रजिस्टर है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है ये यूज होता है। DMA डायरेक्ट मैसेज एक्सेस, ये भी आपका क्या है, CPU का ही पार्ट हो जाता है, करेक्ट। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87, विच F 4 टाइम्स F दे रखा है
और विल बी द लास्ट एड्रेस लोकेशन इन अ मेमोरी ऑफ अ साइट। तो क्या होगा 16 क्या होगा 32 या 64। तो ये एफ जो है ये हेक्साडेसिमल है, तो इसका जो लास्ट एड्रेस क्या होगा 4 टाइम्स 111 होगा, है ना। तो 4 है तो इसका भी 1111 होगा, ये भी देखे तो 111 होगा और ये भी 111 होगा लास्ट एड्रेस। तो 448 एंड 4 क्या होगा 12 और 4 16 हो जाएगा। तो ये 2 टू दी पावर 16 क्या होता है आपका अप्रॉक्स 65 होगा, है ना 65 के। तो ये जो नियर हो जाता है 64 के ये इक्विवेलेंट मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1024 जो होता है ये 1K के बराबर होता है, राइट। तो हम लोग 64 के इक्विवेलेंट रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका 64 के करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी 4 टाइम्स एफ पूछे लास्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन साइज जो है मेमोरी साइज पूछा जाए तो आपको उसे बीट में कन्वर्ट करके आप 2 टू दी पावर आपका, अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 टाइम्स एफ रहता तो इसका क्या आता, ये 3 बीट है तो 1 2 3 ये लास्ट लोकेशन होता, ये 3 टाइम्स होता तो कितना हो जाता है 9 होगा। 2 टू दी पावर 9 क्या होता है बताइए 512 हो जाएगा। तो ये आपका 64K हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 88 द कॉस्ट ऑफ सॉर्टिंग अ बीट इज मिनिमम। सबसे जो कॉस्ट जो होता है सबसे कम किस में होगा, क्या कैसे में अगर स्टोर करे डेटा को तो कॉस्ट कम होगा, या रजिस्टर में होगा या मैग्नेटिक टेप में होगा। अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसे एक हायरार्की में समझे तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे हाई जो कॉस्ट होता है ना वो रजिस्टर का होता है, रजिस्टर का आपका होता है। देन आपका आ जाता है कैसे का कॉस्ट आता है। देन उसके बाद आता है आपका रैम, राइट। और देन जाकर के आपका रोम आ जाता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज रोम आ जाता है, और मैग्नेटिक टेप वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाता है मैग्नेटिक टेप। तो सबसे लोएस्ट जो होगा आपका मैग्नेटिक टेप में होगा। तो ये हायरार्की को आप याद रखिएगा कि आपका सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट जो होता है खर्चा जो पड़ता है मुझे डेटा स्टोर करने में रजिस्टर में होता है, देन कैसे में, देन रैम में, देन रोम में, देन आपका जितना जो है SSD हो गया है ना, SSD आप यूज कीजिए, चाहे HDD हो गया है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड ड्राइव हो गया, या मैग्नेटिक टेप वगैरह आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 89 द टेरा मीन्स व्हाट। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर देखिए 2 टू दी पावर 10 आपका केवी के बराबर होता है, तो 2 टू दी पावर 20 जो है ये MB के बराबर होता है, 2 टू दी पावर 30 ये GB के बराबर होता है, 2 टू दी पावर 40 ये TB के बराबर होता है, राइट। इसके और आगे जाए तो पेबजी होता है PEZY, है ना, पेंटा एक्सा जेटा योटा, है ना। तो 10 अब बढ़ाते रहिए। इसका अगर देखें तो 10 टू दी पावर 50 हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 60, ये 2 टू दी पावर 70, ये होता है 2 टू दी पावर 80, है ना। 2 टू दी पावर 90 किसका होता है आप कमेंट कीजिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 40, ये टेराबाइट होता है, राइट। चलिए 90 नंबर which of the following system software reside always in main memory। तो मेन मेमोरी में कौन सा होता है, ये लोडर होता है ना, याद रखिएगा। लिंकर का क्या काम है बताया आपको, असेंबलर जो आपका असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये असेंबलर का वर्क होता है ना। और ये मेन मेमोरी में लोड करने के लिए यूज किया जाता है। तो 90 तक ही आज के रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाकी जो रेस्ट आपका क्वेश्चन बच गया 91 टू 120 तक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर।